कभी कभी हम भी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कभी कभी वो ब्रेक हम वॉलेंटरीली लेते हैं क्योंकि हम छुट्टी पे जाते हैं, या कभी कभी बहुत ज्यादा काम हो जाता है जिसकी वजह से यार हमारा ये पॉडकास्ट कभी कभी रह जाता है। सो वट एवर द रीजन माइट बी, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग देयर फॉर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड से सॉरी, लेकिन आई नो यू मिस्ड अस और हम लोग वापस आ गए। बहुत एंटाइटल्ड है मेरा ये रवैया। I don't think they missed us, but my name is Rohini. This is WhatsApp University, झकास या बकवास। और मेरे साथ मुझे एक भी ईमेल, एक भी ट्वीट नहीं आया। उसका मतलब है nobody is missing us. We are back on the ground. जो हम पहले आपको अवार्ड मिला, our numbers were going up apparently. हमारे प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक्चुअली हम जो अपने बच्चों को बोलते हैं ना, नहीं you're doing well, वैसे ही दीप्ति हमारी जो प्रोड्यूसर है वो कहते रहते no you're doing well, but no feedback. So hilarious, that brings us back onto the ground. Yes. तो मैं कहूंगी कि रियलिटी चेक तो हमें मिल गया है एंड फिलहाल के लिए हम अपने पे चेक के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झकास या बकवास। सचिन कलबाग ऑफ कोर्स इज द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। माय नेम इज रोहिणी एंड आई होस्ट अ रेडियो शो ऑन 91.9 एफएम रेडियो नशा इन मुंबई। एक रेट्रो बॉलीवुड शो है, तो प्लीज अगर आप मुंबई में है तो सुनिएगा, और अगर आप मुंबई में है तो हिंदुस्तान टाइम्स जरूर पढ़िएगा। सचिन, just want to check in, how you been? All good? It's been a mask free week for Mumbai after 2 years. In fact, पूरे हिंदुस्तान भर में जहां जहां पर भी ये जारी की गई है कि अब मास्क ऑप्शनल हो गया है। I want to ask you personally, are you still carrying your mask? Are you still wearing your mask? Because I bumped into you, मुझे याद है 2 दिन पहले, and you were wearing your mask. मैं मास्क पहनना छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमने देखिए इसके साइंस के बारे में हमने एटलीस्ट 2 एपिसोड में बात की थी। आपके मॉर्निंग शो में भी एक बार मैंने बात की थी इसके बारे में। जैसे ही मास्क आप निकालते हैं और जो वायरसेस आपके एयर से, अपने सांसों से बाहर निकलते हैं, there are chances that there are more and more mutants, there are more and more chances of variants coming into the system. तो ये जो चांस अगर हमें कम करना है, एलिमिनेट करना है, तो मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि नंबर्स कम हुए हैं और बहुत ही ज्यादा जगहों पे मास्क कंटिन्यूसली पहनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो, जो हिंदुजा हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने हमारे अखबार के लिए हिंदुस्तान टाइम्स में एक कॉलम भी लिखा था इसके बारे में, और उन्होंने कहा था कि मास्क मैंडेट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप ही को फायदा होगा, आपके फैमिली को फायदा होगा, आपके कम्युनिटी को होगा, आपके कॉलीग्स को होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली नहीं पहन रहे हो तो उसके इट डजंट रियली मैटर सो मच इफ यू आर इन एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल आर स्प्रेड आउट। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ रहा है तो आप बिना मास्क पहन के आप ऑफिस में बैठ लीजिए। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, मॉल्स में हैं, मार्केट्स में हैं, जहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, तो it is quite possible that those variants may come forth. It's an interesting thing because strangely, अगर आपको याद होगा सचिन, ये जो अनाउंसमेंट था 31 मार्च को ड्रॉप हुआ था, 31 मार्च के शाम को, कि 2 अप्रैल से मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है, या अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको फाइन नहीं किया जाएगा। द टाइमिंग ऑफ दिस वाज सो वियर्ड बिकॉज पीपल थॉट इट्स एन अप्रैल फूल जोक एंड पीपल वर लाइक, अब ऐसा जमाना आ गया है जहां पर लोगों को असली न्यूज पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमारा पॉडकास्ट विच इज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास से बकवास हम करते आए। इट्स दैट्स व्हाट इट इज, राइट? बॉय हु क्राइड वुल्फ, अगर आपने कहानी सुनी है, उसने जब वुल्फ नहीं था उसने कहा वहां पर वुल्फ है, और जब वुल्फ असल में था तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और वुल्फ ने उसे खा लिया। तो आपको ये व्हाट्सएप न्यूज का वुल्फ नहीं खाए, इसलिए हम आपके साथ हैं। जस्ट वांटेड टू ऐड दैट टू द मिक्स। हैविंग सेड दैट, व्हाट्सएप पर ही मुझे एक न्यूज आया है। ये न्यूज आते ही मतलब मेरी जो हार्ट रेट है थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन फिर क्योंकि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करती हूँ, मुझे याद आया मेरा तो दोस्त है सचिन कलबाग, मैं उससे पूछ सकती हूँ सब बात। ये तो न्यूज ये है, ओके,
कि अपेरेंटली यूके में एक नया वेरिएंट जिसका नाम XE है, ओके, वो डिस्कवर किया गया है. Apparently it is a combination, okay, of the BA1 and the BA2 Omicron strains, यानी कि मतलब बच्चा है ये दो ओमिक्रॉन स्ट्रेन्स का, ओके. और ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, जाहिर सी बात है इतना पोटेंट है, यू नो, कि इट्स प्रोबेबली मोर ट्रांसमिसिबल, यानी कि ज्यादा फैल सकता है ओमिक्रॉन के मुकाबले, which is kind of crazy because the Omicron was one of the most transmissible viruses. मतलब I'll tell you this, 2 साल मैंने चकमा दिया लेकिन ओमिक्रॉन से मैं नहीं बच पाई. So I can tell you Omicron is highly transmissible, right? But I just want to give a sense of perspective for people to understand, you know, how can a virus get, you know, more शक्तिशाली. You know, अक्सर एक जमाने में कहा जाता था that if you breed, okay, with the best, you know, तो एक अच्छा घोड़ा हो और इसे एक अच्छे घोड़े के साथ आप ब्रीड करोगे तो उसका जो बच्चा निकलेगा तो वो घोड़ा जो है सबसे शक्तिशाली घोड़ा होगा, क्योंकि आप दोनों घोड़े के बेस्ट, यू नो, जेनेटिक वैल्यूज उसमें पा सकते हैं. Similarly, when you look at take a very simple example, you take very good looking people, Brad Pitt और एंजेलिना जोली. तो इस वक्त हम ये दो वायरसेस को ऐसे ही नाम देने वाले हैं, म्यूटेशन BA1 ब्रैड पिट और म्यूटेशन BA2 एंजेलिना जोली. तो जरा सोचिए, अब जो बच्चा इसमें से निकलेगा, जाहिर सी बात है, विल बी द मोस्ट गुड लुकिंग चाइल्ड इन द वर्ल्ड, बट इट विल आल्सो बी द मोस्ट डेडली वायरस. अच्छा, ये सब मैं तो बोले जा रही हूँ, मुझे पहले बताइए कि क्या ये झकास है या बकवास है, कि ये सच है? ये बिल्कुल सच है रोहिणी. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको माना है कि ये नया वेरिएंट है, एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है. रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट मतलब क्या है कि यू नो, अगेन आई एम नॉट अ जेनेटिसिस्ट, लेकिन जो सिंपल मैंने पढ़ाई की WHO के वेबसाइट पर और अलग अलग वेबसाइट्स पर, वो मैंने ये पाया कि जब BA.1 जो एक ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है और BA.2 ओमिक्रॉन का एक और सब लिनिएज है, वो जब कंबाइन होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट ये XE पाया गया था. ये अभी तक केवल यूके में ही पाया गया है. 637 लोग अभी तक इन्फेक्टेड पाए गए हैं. अब ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, लेकिन WHO का ये भी मानना है और यूके के हेल्थ अथॉरिटीज का भी यही मानना है कि क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत सारा हो चुका है, दी वैक्सीन्स आर एबल टू फेंड ऑफ, यानी कि वो डिफेंड कर पा रहे हैं इस रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट को. तो ये जो XE वेरिएंट है अभी तक और कहीं पे भी पाया नहीं गया है. Early estimates according to the WHO say that they're about 10 to 15% more transmissible than the BA.2 variant. अभी आपको पता होगा कि BA.2 वेरिएंट जो है वो चाइना में अभी जो एक लहर चल रही है, वेव आ रहा है चाइना में, वहां पे BA.2 काफी डोमिनेंट है. तो ये जो वेरिएंट है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द ओमिक्रॉन पेरेंटेज. तो ये कॉम्बिनेशन BA.1 और BA.2 is the XE variant. So we need not be worried about it so much, लेकिन of course we need to be alert on about it. यार सचिन, तुमने बोल तो दिया कि ये सही है, ओके. हमने ऑलरेडी मास्क उतार दिए हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सो यू सेड वी शुड बी अलर्ट. क्या मतलब है इसका? डू आई नीड टू वेयर द मास्क अगेन? सबसे बड़ा पोपट तब होगा हमने मैंने पहले ही कहा, मास्क उतारिए नहीं, प्लीज मत उतारिएगा, एटलीस्ट इन पब्लिक प्लेसेस. क्योंकि देखिए, अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उन्होंने ऑफिशियली तो ये नहीं कहा है, लेकिन जब उन्होंने ऑन मार्च 31 अनाउंस किया कि अप्रैल 2 तारीख से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक्स एक्ट हटाया जाएगा, उसका इमीडिएट मतलब क्या हुआ कि मुंह से तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसका इमीडिएट मतलब ये हो कि हम सोच रहे हैं कि पैंडेमिक खत्म हो गया, लेकिन पैंडेमिक अभी तक ऑफिशियली खत्म हुआ नहीं है. यूरोप में चौथी लहर आ रही है, 5वीं लहर आ रही है, जर्मनी में, हांगकांग में लहर आ रही है, चाइना में लहर आ रही है. तो ये सारी जो लहरें हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं पूरे विश्व में तो नहीं, लेकिन काफी सारे जगहों पर. तो ये जो एक अलर्टनेस है वो हमें बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए अपने जिंदगी से, हमारे कम्युनिटी से, हमारे सोसाइटी से. तो एटलीस्ट इन पब्लिक प्लेसेस आई वुड सजेस्ट दैट वी शुड वेयर आवर मास्क्स, बिकॉज वी डोंट नो
कि कब वायरस कैसे बिहेव करेगा और कब जैसे ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट शुरू हुआ वो आ जाएगा. सो अनलेस द साइंटिस्ट हैव टोल्ड अस कि पैंडेमिक खत्म हो गया है, बिल्कुल आप इसके ऊपर मतलब ये नहीं सोचिए कि आप मास्क बिना मास्क पहन के जा सकते हैं. Well. Thank you for that, Sachin. Thank you for that reminder. Moving on. चलो यार, serious बात हो गई है. Let's lighten the mood, है ना? तो I bet this is going to lighten your mood, Sachin. आपको शायद इस बात को सुनकर काफी ताजुब होगा कि कैसे लोग व्हाट्सएप पर इतने एंटरटेनिंग व्हाट्सएप भेजते हैं. आपको याद होगा जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था हिंदुस्तान में, रियाना, अमेरिकन पॉप स्टार, इन्होंने एक्चुअली फार्मर्स प्रोटेस्ट के उस सपोर्ट में ट्वीट किया था कि ऐसे आपको नहीं करना चाहिए अपने फार्मर्स, आई स्टैंड विद फार्मर्स करके उन्होंने कहा था. और तब काफी बवाल हुआ था इंडिया में, क्योंकि व्हेन एन इंटरनेशनल स्टार, एंड टू बी ऑनेस्ट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना कि वो इंडियन ओरिजिन की थी, ना कि उसके परिवार वाले हिंदुस्तानी थे. She actually just tweeted about this because उनको लगा कि जैसे कि हम ट्वीट करते हैं prayers with Ukraine, बिल्कुल वैसे ही जब ये मुद्दा इतना ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई हिंदुस्तान में, बिकॉज हमारे यहाँ पर ना एक कहावत है कि घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि अगर आप हमारे घर में नहीं रहते तो आपका क्या मतलब, आप क्या, व्हाई आर यू पुटिंग योर टांग इन द मिडल, जैसे कि हम कहते हैं. तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई. लोगों ने ये तक कहा कि रियाना को कितने पैसे मिले, और फिर अनुमान लगाया गया कि रियाना को इतने करोड़ रुपए मिले थे ये ट्वीट करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अबाउट दिस ऑन द पॉडकास्ट, सेइंग दैट नो यार, रियाना को इतने पैसे भी रियाना के लिए कम होंगे. तो डेफिनेटली मतलब ये कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं था. एनीवे, बट ये कहानी कोई भूला नहीं है, बिकॉज कोई तो था जिन्होंने ट्विटर के यूनिवर्स पर जाकर ये कहा कि रियाना का बच्चा हो गया. and shortly after Rihanna was pregnant, I remember her and A$AP Rocky, putting out those photographs. She looked fantastic when she was pregnant. I was just like, whoa, ये तो मेरी pregnancy goals हैं. ये सब हुआ है. So we know that she had a baby and she had a baby boy. अब the news on WhatsApp is that Rihanna has named her baby boy Rakesh Tiketh. All right. तो पहले तो मैंने कहा कि यार वन सेकंड, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है. ओके. और फिर मैंने जाकर चेक किया कि ये किनका नाम था, और तब याद आया मुझे, एक्चुअली याद दिलाया मुझे इंटरनेट ने, दैट द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द BKU, व्हिच इज द भारतीय किसान यूनियन, इनका नाम है राकेश सिंह टिकैत. ऑलराइट. तो एक सेकंड के लिए मैं ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गई. मैंने कहा इज दिस रियलिटी, इज दिस फिक्शन? बिकॉज ऑनेस्टली फिक्शन में भी कितने क्रिएटिवली लोगों ने ये बात लिखी है, राइट? No, actually, सचिन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इतने क्रिएटिव लोग हो सकते हैं. मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछती हूँ कि क्या ये झकास है या बकवास है? ये बिल्कुल बकवास है. रिहाना, फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स, जो फरवरी 2022 में, यानी कि सिर्फ 2 महीने पहले रिलीज हुए थे, रिहाना का नेट वर्थ, यानी कि उनके पास टोटल एसेट वैल्यू कितना है, आप गेस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को तो इतने net worth, हाँ, her net worth is $1.7 billion. 1.7 बिलियन, यानी कि 170 करोड़ $, यानी कि आप उसको 75 या 80 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उनके पास उतने रुपए हैं, ओके, अपने बैंक अकाउंट में, एसेट्स में वगैरह. तो उनको 1-2 करोड़ के लिए कोई ट्वीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. उनके पास उतने पैसे हैं कि वो पूरा फार्मर्स का जो एजिटेशन है वो पूरा स्पॉन्सर कर सकती है. तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट रिहाना's मनी. दूसरी बात यह है कि रिहाना ने जो कहा था वो एक्चुअली फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स फॉलोअर, अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये ठीक है, ये इंडिया में है इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ, या फिर ये इंडिया के फार्मर्स हैं इसलिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ. उन्होंने कहा था कि हम इस इश्यू के बारे में, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट मोर. दैट वाज अ सिंपल ट्वीट. और उस एक ट्वीट की वजह से पूरा इतना, जैसे आपने कहा, बवाल मच गया था. तो शायद जो फार्मर्स को नहीं सपोर्ट कर रहे थे तभी, जो एंटी फार्मर्स एजिटेशन था जो पैरेलल चल रहा था,
तो शायद उन्हीं के किसी बंदे ने इसको फोटोशॉप करके ये कहा कि देखिए एक अंग्रेजी अखबार जो इंडिपेंडेंट नाम का एक न्यूज़पेपर है जो लंदन से पब्लिश होता है, उन्होंने ये कहा है कि अपने बच्चे का नाम वो राकेश रखने वाली है। ये लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। और ये इंडिपेंडेंट अखबार ने भी ट्वीट किया था कि देखिए हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि रिहाना ने अपने बच्चे का नाम राकेश रखा है। शायद आगे जाके वो रख भी सकते हैं, हु नोज, बिकॉज सी रिहाना इज नॉट अमेरिकन फर्स्ट, you know, she's from the West Indies, she's Jamaican, or you know, she comes from a place which has a rich tradition of multicultural identities, है ना। तो जैसे भारतीय लोग भी वेस्ट इंडीज गए थे, अफ्रीकन लोग भी वेस्ट इंडीज गए थे, सेंट्रल अमेरिकन लोग तो वहां पे थे ही, साउथ अमेरिकन लोग भी वहां पे वेस्ट इंडीज में बसने गए थे। तो वेस्ट इंडीज इज लाइक अ इज एज कॉस्मोपॉलिटन एज यू कैन गेट। वहां पे व्हाइट्स हैं, ब्राउन्स हैं, यू नो, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, अमेरिकन हैं, लोकल्स हैं। तो वहां पे एक मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी है। सो रिहाना कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। So we have to understand Rihanna's you know, mentality also, to understand, you know, why she is saying what she is saying. तो ये एक उसका बैकग्राउंड हुआ। अभी तक शायद उन्होंने अपने बच्चे का नाम अनाउंस नहीं किया होगा, आई डोंट नो, I haven't kept in touch with, you know, what Rihanna's you know, baby's name is, but there's a lot of speculation कि वो कब you know, अपना नाम रखेंगे। If you know it better, than if you are in touch with you know, If I'm in touch with Rihanna, you know, of course, yes, you know what, आपके शो में इतने सेलिब्रिटीज आते हैं, तो रिहाना क्यों नहीं? Rihanna क्यों नहीं? But you know what, I was just, because obviously हम सब celebrities के टच में हैं आजकल, क्योंकि हमारे पास the most amazing thing in the world है, and that is of course इंस्टाग्राम पर आप रियाना को फॉलो कर सकते हैं, या जितने भी, आई डोंट थिंक शी इज डिलीवर्ड सो फार। ये तो वही बात हो गई ना। Yeah. So she's we know that she's pregnant, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि you know, रिहाना, I mean, the parents actually decide on the name much before, because you know, the cultures are different, the traditions are different, the rituals are different. So you know, we don't know that, but maybe the parents have decided कि उनका नाम क्या होगा, लेकिन उन्होंने पब्लिक तो बिल्कुल नहीं किया, ये हमें पता है। Exactly. And there is speculation कि you know, Robin Rihanna Fenty, which is her actual name, will it be, you know, will that be part of the name? Will it be a, you know, combination of the father and the mother? Who knows? well, बच्चा तो होने दो, you know, उसके बाद, you know, हम उसका नाम राकेश रखेंगे या शाहरुख खान रखेंगे। Which brings me of course to our third story for WhatsApp University झकास से बकवास। अब हम पॉपुलर कल्चर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इंटरनेशनल पॉपुलर कल्चर की जरा अपने पॉपुलर कल्चर पर ध्यान देते हैं। Apparently a CM, okay, a chief minister of a certain state in India has asked people to ban Shahrukh Khan की पठान। यार मैं आपको बोल दूं, आई एम अ बिट टायर्ड ऑफ पीपल गेटिंग अपसेट विद शाहरुख खान। लोग सक्सेस से इतना क्यों जलते हैं मेरे कंट्री में, मुझे ये जानना है, ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे I'll tell you, I'm not only a big Shahrukh Khan fan, I'm also a big fan of everybody जो इस कंट्री में मेहनत करते हैं और उनको उसका फल मिलता है। पिछले कुछ सालों में it's been the most sort of targeting of somebody which I've seen, and पिछले कुछ महीनों में आप जानते हैं अक्टूबर में ये हुआ when his son Aryan Khan was called in and he was jailed. Like there's no two ways about it. And you know, for the possession or the taking of drugs. And I'm sorry to say, लेकिन evidence अब, you know, बाहर आ चुकी है, सारा केस बाहर निकल चुका है। In fact, one of the prime, you know, not suspects, but one of the prime, क्या बोले, witnesses in the case, unfortunately, Prabhakaran Sale, you know, apparently he had a heart attack a few days ago. And I say apparently because I don't know, हो रहा है लोगों के साथ, बहुत यंग उम्र में लोग गुजर रहे हैं हार्ट अटैक से। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों का मेंटल हेल्थ जो है, यू नो, कहीं ना कहीं एक डोर से बंधा हुआ है। सो आर वी एट द एंड ऑफ द डे even taking responsibility if, you know, a Prabhakaran Sale is not here with us today? So these are questions that मैं देखती हूँ न्यूज और ये मेरे मन में आता है, because you have to put two and two together. However, अब आखिरी जो बात है, जो इस हफ्ते का WhatsApp यूनिवर्सिटी का आखिरी सवाल है, क्या किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने
पठान को बैन करने की बात कर दी है, बिकॉज people are actually tweeting this out by quote tweeting, saying that ये उनका ट्वीट था. इसका कोई इल्म है आपको सचिन कलबाग? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो और हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट जो हम कहते हैं वो क्या है और किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं लोग जो फेक न्यूज फैलाना चाहते हैं. और सोसाइटी में ऑलरेडी जो एक डिवाइडेड सोसाइटी है उसको और कैसे डिवाइड करें. देखिए, 2015 में जब शाहरुख खान ने कुछ बातें कही थी, तो यही चीफ मिनिस्टर तब जो एमपी थे उन्होंने कहा था कि व्हाई डजंट ही पैक हिज बैग्स एंड गो टू पाकिस्तान. हाँ, करेक्ट. तो उसका जो वीडियो है वो अभी रिसर्फेस हुआ है. उसके ऊपर किसी ने नया ऑडियो डाला है और नया ऑडियो डाल के उसमें कहा है कि आप इन व्यक्ति की, शाहरुख खान का जो नया मूवी आने वाला है उसको आप बैन कर दीजिए या फिर बॉयकॉट कर दीजिए और कोई उसको मत देखिए वगैरह वगैरह. तो ये जो एंटी शाहरुख खान एक लॉबी बन चुकी है भारत में कि वो जो भी करेंगे उसको अपोज करेंगे वगैरह वगैरह. ये एक दिस इज समथिंग दैट सेलिब्रिटीज विल हैव टू डील विद. लेकिन शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी को और भी ज्यादा डील करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हमारे इसमें. लेकिन जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए इसके बारे में वो बिल्कुल इस व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ये जो फेक न्यूज है इसमें नहीं दिख रही है. और people are excited about this, people tweet about it, people write about it, people forward it to their relatives. And तो इसीलिए मैंने अपने फैमिली ग्रुप में तो बिल्कुल कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है. और अगर आप उनका लिप मूवमेंट भी देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं जो घूम रहे हैं इसी विषय के ऊपर. अगर आप इन चीफ मिनिस्टर के लिप मूवमेंट देखें ध्यान से और लिप मूवमेंट और उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैच करें, वो बिल्कुल मैच ही नहीं होता. तो इसमें अगर आप 2 सेकंड भी ज्यादा स्पेंड करें और देखें कि ये क्या बोल रहे हैं वर्सेस क्या आप सुन रहे हैं, उसमें कोई सिंथेसिस है ही नहीं, उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं. सो व्हाई शुड वी बिलीव, बिल्कुल बकवास है ये, बिल्कुल इसके ऊपर बिलीव मत कीजिए. और पठान मैंने ट्रेलर देखी उसकी, लुक्स इम्प्रेसिव. एटलीस्ट जो टीजर उन्होंने डाला था, looks impressive like most Shahrukh Khan movies, big budget, great editing, great special effects वगैरह वगैरह. Let's look forward to the movie rather than controversies. Well, I must tell you, मैं मुंबई की, शाहरुख खान is a marketing genius. Okay, ये तो बात सबको पता है. लेकिन उस दिन मैं मुंबई एक्चुअली मैं बांद्रा में घर जा रही थी और एक बंदा जो है दे वर डिगिंग अप द रोड, क्योंकि अगर आप मुंबई में आएंगे आपको रोड नहीं ज्यादा खड्डे ही मिलेंगे बिकॉज दे जस्ट डिग अप एवरीथिंग इन समर. एंड आई वाज लुकिंग एट वन गाय डिगिंग द रोड एंड ही वाज वेयरिंग अ प्रॉपर पठान टी शर्ट, एंड उसमें पठान का जो पोस्टर है, फर्स्ट लुक है, उसको पता नहीं कि वो फैन था ओके या फिर ये एक मार्केटिंग ट्रिक हो सकता है, but that is the impact of Shahrukh Khan. All right, and I will always stand by this, that मुझे उस हर इंसान के लिए सपोर्ट है जो मेहनत से इस कंट्री में आगे बढ़ते हैं. And that's all I have to say on this. But and that includes you too, Sachin Kalbag. I'll always support you क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं. थैंक यू मेहनत करने के लिए और मेरे शो पर आने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पर मुझे ज्वाइन करने के लिए. I really truly appreciate it. Sachin Kalbag is on Twitter. He's Sachin Kalbag on @Sachin Kalbag on Twitter. I'm Rotalks, ROTALKS. This podcast is brought to you by htsmartcast.com. वहां पर जाइएगा और हर हफ्ते हमारे पॉडकास्ट को सुनिएगा. We'll be back next week. Until then, take care. Bye.